नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सीएम योगी आज समाजवादी पार्टी के गढ़ सैफई पहुंचे, जहां उन्होंने बिना नाम लिए बड़ी ही सफाई से अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी बोले, जो कल तक वैक्सीन का विरोध कर रहे थे आज पैरवी कर रहे हैं। शुरुआत में अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया था और लगवाने से इनकार कर दिया था। अब एक तरफ जहां सरकार 30 मई तक सेकेंड वेव को काबू में कर लेने का दावा कर रही है, तो वहीं वैक्सीनेशन ड्राइव को भी तेज करेगी। सरकार की वैक्सीन को लेकर तैयारियों के बीच सीएम योगी के समाजवादियों के गढ़ में पहुंचने का संदेश आखिर क्या है? शुरू करते हैं महाबहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश के गढ़ सैफई पहुंचे सीएम योगी। वैक्सीन को लेकर सीएम ने कसा तंज। जो लोग करते थे विरोध, आज वैक्सीन की कर रहे पैरवी। अब तो उत्तर प्रदेश में दिए जाने वाले वैक्सीन के कार्यक्रम को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे देश के अंदर लॉन्च किया था, जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। सपा का पलटवार, सैफई मॉडल देखकर सीखे गांव का विकास। जलेसुमी योजना में और लोहिया योजना में हर गांव में पक्की सड़क, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था अत्याधुनिक तरीके से गांव को डेवलप किए गए थे। मुझे लगता है आज सैफई गांव देखने के बाद मुख्यमंत्री जी के कम से कम ये समझ में आएगा कि गांव का विकास किस तरह से करना चाहिए। थर्ड वेव बच्चों पर होगी भारी, सरकार की कितनी तैयारी? 18 साल के नीचे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं या नवजात शिशु भी संक्रमित हो सकते हैं। इसको लेके हमारे जितने भी पीडियाट्रिक आईसीयू है, वो सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पर विपक्ष का वार पलटवार, सरकार का दावा, हम एकदम तैयार। आज महाबहस इसी पर। और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीएसपी प्रवक्ता दीपक मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक सोम, वो भी जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल हीरो वाजपेयी जी आपसे है मेरा। आज सैफई पहुंचे सीएम योगी, बिना नाम लिए बहुत कुछ कह दिया, लेकिन सबसे पहले सैफई से क्या सियासी संदेश दिया आज? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लिए हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उसके लिए 75 के 75 जिले एक जैसे हैं। हमने किसी जिले को विशेष महत्व नहीं दिया। आपने देखा होगा, एक परिवार ने अपने मनोरंजन के लिए वहां हवाई पट्टी बना दी, स्टेडियम बना दिया, जू बना दिया। ऐसा नहीं किया। एक ही 2-3 जिलों में ही लाइट रहती थी, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहे, उसको भी दिखता था। लेकिन हमारे लिए 75 के 75 जिले इंपॉर्टेंट है। कोई जिला किसी का निजी नहीं है। जनता है उत्तर प्रदेश की, 25 करोड़ जनता के कस्टोडियन है योगी आदित्यनाथ जी। और योगी आदित्यनाथ जी का हर जिले में जाना, केवल ये कहना कि एक जिला अखिलेश जी का किसी का नहीं है। जनता जनार्दन है, जिसको जिताकर सत्ता में लोकतंत्र बैठाया, उसकी जिम्मेदारी है हर जिले को एक नजरिए से देखना। हमारे लिए इटावा भी वैसा ही है, मैनपुरी भी वैसा ही है, कन्नौज भी वैसा ही है, गोरखपुर भी वैसा ही है, लखनऊ भी वैसा ही है। इसलिए हर जिले की कैसी क्या व्यवस्था है, ये देखने योगी आदित्यनाथ जी गए, और उसमें इटावा सैफई भी आता है, उत्तर प्रदेश का अंग है। और पूरा हमारा वो है कि उस हर जिला, चाहे वो भले ही किसी नेता का गढ़ रहा हो, वो हमारे एजेंडे में है। वहां कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले लोगों ने उसको अपने परिवार के मनोरंजन के लिए तमाम व्यवस्थाएं करी, लेकिन जनता के हितों से संबंधित काम नहीं किए। लेकिन जिस पार्टी का गढ़ है, उसकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि घोर उपेक्षा के बाद याद आई है। नहीं, देखिए, ये कहना कि अब याद आई है तब याद आई है, गलत है। याद पहले दिन से आ गई थी। अगर बिजली इटावा मैनपुरी को मिल रही है, कन्नौज को मिल रही है, तो फिर सब जगह मिल रही है। किसी जिले पे हमारा विशेष स्नेह नहीं रहा।
और ऐसा तो ये लोगों ने किया कि एक परिवार के जहां से सदस्य जीत के आएंगे वहीं बिजली मिलेगी, वही जू बनेगा, वही स्टेडियम बनेगा, वही फिल्मी तारिकाएं आके डांस करेंगी। ये एक समाजवाद का जो नग्न रूप देखा था हमने, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हमारे ये सारे जिले बराबर है। योगी आदित्यनाथ की नजर में ऐसा, नोएडा को लोग कहते थे कि कोई मुख्यमंत्री जाता नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी 1 दर्जन बार से ज्यादा बार जा चुके हैं। ये मिथ भी खत्म कर दिया कि जो नोएडा जाता है ठीक उसका है। अभिषेक सोम जी, जाता है, किसी एक जिले के नहीं, किसी एक परिवार तक ही सीमित नहीं, पूरे राज्य के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, तो आप लोग बस सैफई मॉडल का ही बखान करने लगे। योगी मॉडल की बात क्यों ना की जाए? देखिए, योगी मॉडल के नाम पे उत्तर प्रदेश में आज भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और मुझे खुशी है कि वो आज सैफई गए, उनको देखने को मिला होगा कि गांव की कैसी स्थिति में गांव को होना चाहिए। वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्टेडियम्स भी हैं, और तमाम जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वहां वो मौजूद हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ जी की, वो तो अपनी बातों से हमेशा पीछे हटते आए हैं, झूठे आंकड़े देते आए हैं। अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो शमशान घाटों के आंकड़े देख लीजिए, हर रोज कितने हजारों लोग उत्तर प्रदेश में अपनी जान गंवा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी अपने आप को एक चुनावीकरण कर रही है। इस बीमारी में भी एक राजनीति का गंदा खेल खेल रही है। उनको बचना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए, मैं तो कहूंगा उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं अपर्णा जी कि तीसरी वेव आएगी और उत्तर प्रदेश की जनता धराशायी हो जाएगी। लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके, कोई तैयारी नहीं है। आज इन्होंने आंकड़े कम करने के लिए टेस्टिंग कम कर दिए हैं। गांव के शमशान घाटों में जाके देख लें, हर रोज कितने लोग मर रहे हैं। सरकार तो कह रही है, सरकार कह रही है सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आंकड़े सामने हैं उसके लिए भी। देखिए, टेस्टिंग रिकॉर्ड टेस्ट हो रहे हैं। सरकार का दावा। बता रहा हूं, ये कहते हैं अपर्णा जी कि चुनाव ड्यूटी में केवल 3 शिक्षक मारे गए। शिक्षक संघ कहता है 1700 लोग मारे गए। हम कहते हैं कि कम से कम 4000 कर्मचारी मारे गए हैं। अगले गेस्ट का रुख करना चाहूंगी। मैं कह रहा हूं, इनके पास ना दवाई है, ना गोली है, ना कुछ भी नहीं है। और हमने दवाई का विरोध नहीं करा, हमने कहा इससे बेहतर दवाई चाहिए जिससे हम जीवित बच सके। हम लोगों का हॉस्पिटल आज लूट मचाए हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोरोना के नाम पे जो अंधी कमाई कर रहे हैं उस पे कोई अंकुश नहीं लगाया है। ठीक है। और अशोक सिंह जी, समाजवादी पार्टी है कि समाजवादी वैक्सीन बनाएंगे। अशोक सिंह जी, अरे भैया, हम लोग कहते हैं कि ठीक है, मैं अगले गेस्ट की ओर रुख करना चाहूंगी। बाकी मेहमान भी हैं। अपर्णा जी, अपना रजिस्ट्रेशन करा। अभिषेक जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपर्णा जी, पहले बंद कराइए। बोलिए सर, बोलिए। अपर्णा जी, सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में एक पुरानी कहावत है कि जाकी ना फटे बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। आज हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, सरकार के दामन में दाग लगा दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे चल रहा है। मैं एक उदाहरण आपको दे दूं अपर्णा जी, कृष्ण के लाख समझाने पर गांधारी का जो अहंकार था, सत्य का बोध नहीं हो पाया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है ना कि इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर दौरा कर, अपर्णा जी, अगर बुलाया है तो सुनने का मादा सीखिए, नहीं तो हटा दीजिएगा आप। नहीं सर, लेकिन आप खुद भी बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। आप जिस टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं, नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कर लीजिए। तथ्यों पे बात कर रहा हूँ अपर्णा जी, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। अपर्णा जी, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बीच में रोक रही है। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज किस बात का दौरा कर रहे हैं। गोरखपुर में जब बच्चों की जानें जा रही थी तो यही मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के भरोसे ना छोड़ी जाए। आज सवाल है कि गांव में, फतेहपुर में 100 लोगों की डेथ हो गई है, एक ही गांव में 100 लोग मरे, लखोरी गांव में। किसकी जिम्मेदारी है? अगर नैतिक जिम्मेदारी है तो गंगा किनारे चले जाइए। जो कहते थे कि माँ मुझे गंगा ने बुलाया, गंगा में जिस तरीके 100 देखने को मिल रहे हैं, रोना आता है। और जिसका कलेजे का बेटा जाता है ना, उसको दर्द ऐसा होता है। हीरो वाजपेयी जी अभी बड़ी बड़ी
बातें कर रहे थे। सवाल यह है कि टीम 11 और टीम 9 एक साल से क्या कर रही थी? लगातार विपक्ष के नेताओं को मजाक बनाना, विपक्ष के नेताओं की हंसी उड़ाना, और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का नेता अगर कोई बात कहता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा के जेल भेज देना। ये योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में कब तक आम लोगों को, 22 करोड़ जनता को वैक्सीन मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी की टेस्टिंग कब होगी? आम आदमी को वैक्सीन कब मिलेगी? हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, हम योगी आदित्यनाथ के साथ, क्योंकि ये सियासत का वक्त नहीं है। सवाल ये कि बहरूपिया होने का वक्त नहीं है। जो लोग कहते हैं कि कोरोना बहरूपिया हो गया, सवाल इस बात का है कि जो गरीब आदमी है, जो गांव में रह रहा है, उसकी टेस्टिंग कब होगी? सरकार जो झूठे आंकड़े पेश कर रही है, इस पर सरकार को समझना पड़ेगा। हरपाल जी कोई राजनीति करने के लिए नहीं बैठे। सवाल इस बात का है कि जाकी न फटे बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मैं इतना ही कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। उन्हें लाशें नहीं दिखाई दे रही हैं, गंगा किनारे हजारों सौ पड़े हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने आपको जन्म दिया, ठीक है, जवाब लेते हैं। आम आदमी को सुरक्षा मिले, वाजपेयी जी, आप जल्दी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अपने बाकी मिले। मेहमानों का भी रुख करूंगी। आप पहले इनका जवाब दीजिए। आप आंकड़ों की बस हेराफेरी कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता अशोक जी के पास कोई ऐसी संस्था है जो इनको डाटा उपलब्ध करा रही हो। केवल बैठ के चैनल पे अविवेकपूर्ण बातें करना, उत्तर प्रदेश की जनता को डराना और उत्तर प्रदेश का एक खराब चेहरा पूरे देश को विश्व में दिखाने की बात करते हैं। मुझे लगता है इन सबको रुकना चाहिए। जहां कम वहां हम, जहां ये सलाह दें स्वीकार है, जहां ये बताएं कमियां स्वीकार है। ये एक महामारी है, में सबको मिलकर लड़ना। उत्तर प्रदेश की प्रशंसा WHO कर रहा है, उत्तर प्रदेश गूगल ने बता दिया है, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, लेकिन जिस तरह का नेचर है आपका, सवाल इस बात का है। लेकिन ये फर्जी कहां से मानते हैं, इसका इनके पास कोई जवाब नहीं। आम जनता का पैसा है, संस्था बता रही है कि इतने टेस्ट नहीं हुए, इतने टेस्ट नहीं हुए, इतनी जांचें नहीं हुई, इतने लोगों का इलाज नहीं हुआ, इतने लोग ठीक नहीं हुए। इनके पास कौन सा आंकड़ा है? केवल एक जगह बैठकर चैनल पर विरोध करने के लिए विरोध करना, मुझे लगता है इस आपदा के कारण में खराब है। दीपक मिश्रा जी, दीपक मिश्रा जी, ऑक्सीजन नहीं ढूंढनी सैफई से तो आपका भी खासा नाता है, बीएसपी का भी। ये बताइए, जो सियासी मायने आज वहाँ सीएम के पहुंचने के बाद निकाले जा रहे हैं, उनको लेकर क्या हलचल है? क्या कहेंगे आप, जो सरगर्मियां हो रही हैं? गांव में लाशें पड़ी। वाजपेयी जी, हाँ ठीक है। अरे प्रश्न तो सुनने दीजिए श्रीमान। अपर्णा जी, प्रश्न क्या है आपका? दीपक मिश्रा जी, सवाल ये है कि आज जो सैफई बहाना था, समाजवादी पर निशाना था, क्या 2022 के लिए आप फ्रंट मोर्चे पर आ गए हैं सीएम? बिल्कुल। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ चुनावी नेता हैं। उन्हें अच्छी सरकार, समावेशी सरकार से कोई सरोकार नहीं है। वो सैफई गए, स्वागत है। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो है नहीं। राजदंड आपके हाथ में है। आप वहाँ पर जो हमारे नेता शिवपाल जी के पत्र और उनके संघर्ष की घोषणा के बाद जो सैफई PGI का प्लांट जो था ऑक्सीजन का, दूसरा वाला चालू करा देते, बेडों की संख्या बढ़वा देते। भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, अब बादल आए और बरसात न हो तो फिर बादल के आने जाने का क्या औचित्य? कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जनता वहां आर्तनाद कर रही है, त्राहिमाम कह रही है। एक तरफ कोरोना की महामारी और दूसर से स्थानीय अधिकारियों का भ्रष्टाचार। उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर देते, कार्रवाई का संकेत ही दे देते। आप सैफई गए, स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश के नियामक हैं, महाराज हैं। हालांकि लोकतंत्र में कोई राज महाराज नहीं होता। और दूसरी बात, समाजवाद पे निशाना कैसे ठान सकते हैं? किसी पार्टी पे निशाना आप लगा सकते हैं ना। समाजवाद तो भारतीय राजनीतिक सामाजिक जीवन की प्राणवायु है। महात्मा गांधी का ये आदर्श है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के संविधान को ही अगर पढ़ लिया जाए तो इसी के धारा 1
का उपखंड क कहता है कि इनकी भी आस्था समाजवाद में है। दरअसल ये प्रतीकों की राजनीति करते हैं और अपने हिसाब से प्रतीकों को मोड़ लेते हैं। आज जिस आंकड़े की बात हमारे हीरो वाजपेयी जी कह रहे थे, इतरा इतरा के कह रहे थे, अपनी बारी में जवाब नहीं दिया, आप मुझसे सवाल पूछने आई तो ये अनावश्यक रव करने लगे। रावणी संस्कृति होती है, रव की संस्कृति। आप ये बताइए, वही इनके पास आंकड़ा है ना जो सीएमओ देता है। और तो अपने परिवार में पहले समाजवाद कई ऐसे शमशान घाट हैं। परिभाषा बताइए। अखिलेश जी की सफाई। अब आप शांत रहिए हीरो भाई आपके बीच में आओ आपके अरे भाई, अगर सफाई का पीजीआई में खाली विशाल मिश्रा जी जुड़े हुए हमारे साथ, उनका भी मैं रुक करना चाहूंगी, उसमें मेरे से शामिल कर लेते हैं। विशाल मिश्रा जी गलत अगर मैं नहीं हूं तो पहले गैर समाजवादी सीएम हीरो भाई योगी आदित्यनाथ जो आज सफाई गए, ये लड़ाई तो किस तरह से आप देख रहे हैं? परिवारवाद की है। विशाल मिश्रा जी आपसे मेरा सवाल है। आप पे बात मत कीजिए। संघ प्रमुख ही दीपक मिश्रा जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये मेरा आरोप। एक और मिश्रा जी पैनल पर है हमारे साथ। विशाल मिश्रा जी, आवाज नहीं आ रही साफ। आप विशाल मिश्रा जी इतना तिल मिलाइए नहीं भाई। दीपक जी परिवार हीरो वाजपेयी जी एक मिनट। ना तिल मिला तो आप रहे। अरे आप दो ही लोग नहीं है ना चर्चा में। एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं विशाल मिश्रा जी। गैर समाजवादी सीएम योगी आदित्यनाथ आज सैफई गए। जो कुछ उन्होंने कहा आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा तमाम सरगर्मियों को। क्या सियासी मायने इसके? नहीं अपर्णा जी, आप ये बताइए कि अगर उन्होंने ये बात कही कि जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे आज वही वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं तो क्या गलत कहा? यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, पीएसपी बैठे हुए हैं, कांग्रेस भी बैठे हुए हैं। जब वैक्सीन आई थी तो क्या उत्तर प्रदेश में ये बात कही गई थी विरोधियों द्वारा कि नहीं कही गई थी कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तब हम लगवाएंगे? आप कहें तो मैं आपको वीडियो चलवा के दिखवा सकता हूँ। नहीं, किस प्रकार से जनता में भ्रम डाला गया था। अब नहीं, आशंकाओं को देखिए अपर्णा जी, बात जो है उसे स्वीकार करनी पड़ेगी। आशंकाओं को जन्म दिया बैठकर, जनता के बीच में भ्रम डाला। आज कह रहे वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, सबसे ज्यादा आज की डेट में 1 करोड़ वैक्सीन यूपी में लग चुका है। अब मैं इनसे सवाल करता हूं, आपने क्यों भ्रम डाला था? विपक्ष में बैठते हैं तो आपकी रचनात्मक भूमिका होती है कि नहीं होती? आज की डेट में आरोप प्रत्यारोप से खेल रहे, अरे गुरदोष बाद में निकाल लीजिएगा, तमाम मुद्दे आएंगे, चुनाव लड़ लीजिएगा। आज यहाँ पर इतनी बड़ी संकट है, उसके बावजूद भी हमने ये चमका दिया, समाजवाद की बात करते हैं। आपके लिए आपका परिवार समाजवाद है, समाजवाद की असली परिभाषा पढ़ी है आपने, माना की पार्टी का नाम समाजवाद है। समाजवाद के लिए इक्वलिटी होती है और आज यहाँ पर एक अकेले परिवार को आगे करके केवल उन्हीं के क्यों केवल सैफई की तरक्की की गई? उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, क्यों सारे जिलों को एक पैरामीटर पर नहीं रखा गया? और आज जब व्यवस्था की जा रही है, ठीक है, संकट का समय है, आज कहां है लोग सड़क पर? कितने पार्टी के लोग कार्यकर्ता काम कर रहे हैं बताइए जरा। यहाँ पर कांग्रेस के भी लोग बैठे हैं, खाली इनके नेता बैठकर ट्वीट कर देते हैं बस। अरे क्यों ट्वीट कर देने से हो जाता है? केवल भ्रम फैला देने से हो जाता है, केवल चिट्ठी लिख देने से हो जाता है। विपक्ष में है तो अपनी भूमिका का भी तो निर्वहन कीजिए कि नहीं। हम सरकार के साथ है, हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे, कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी, प्रबंधन किया जाएगा, बाद में हम लड़ लेंगे, गुरदोष निकाल लेंगे। अपर्णा जी जरा समय दीजिए। आप ये चिट्ठी लिख देने से बोलिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए मान्यवर। क्या केवल चिट्ठी लिखने से भूमिका पूरी हो जाती है? क्या आपकी समाजवादी पार्टी की तरफ से? ठीक है विशाल जी, कांग्रेस से से अशोक सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उन्हें भी। अरे भाई मिश्रा जी सुनिए, चिल्लाइए मत। मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी ताली और थाली और मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दीजिए। सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए मिश्रा जी सुन लीजिए, विशाल मिश्रा जी सुन लीजिए, नहीं है ये मार्केट नहीं लगी है। विशाल जी सुन लीजिए ना, सुनिए, जवाब भी सुन लीजिए। कैसे लोगों को बिठा देते भाई? विशाल जी सुनना नहीं चाहते आप? मुख्यमंत्रियों विशाल मिश्रा जी सुन लीजिए, आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी मुझे, आप सुन लीजिए एक बार। आपकी आवाज डाउन हो चुकी है विशाल जी, कोई नहीं सुन रहा है आपको, कोई नहीं सुन रहा है। रोज गोल शिफ्ट करते हैं, रोज गोल शिफ्ट करते हैं, कोई नहीं सुन रहा है विशाल जी आपको। अशोक जी कहिए। मिश्रा जी जरा सुनने का मादा सीखा करिए।
देश के प्रधानमंत्री 1 साल पहले कह रहे थे ताली बजाओ, थाली बजाओ, सब चीज हिंदुस्तान का आम नागरिक खड़ा हुआ, उसमें किसी पार्टी ने विरोध किया। 1 साल से उत्तर प्रदेश की रनिंग टीम, लाखों लोग मिश्रा जी मर गए हैं, लाखों लोगों की जानें चली गई हैं। आप सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, हमारे नेता ने तो कहा था जनवरी में, हमारे नेता ने तो जनवरी में कहा था, अरे सुनिए ना, आप सुनिए भाई, हमारे नेता ने जनवरी में कहा था, हमारे नेता ने जनवरी में कहा था, और राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं बहरूपिया है, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए ना आप, अरे सुनिए मिश्रा जी, अरे विशाल जी सुन लीजिए, बहुत कम समय होता है, इसमें सार्थक चर्चा होनी चाहिए ना। इस कम समय में अगर हर कोई चिल्लाएगा तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। सुन लीजिए, ठीक है, मैं पूछ रही हूँ, आप शांत हो जाइए विशाल जी, पहले आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ये कौन लोग हैं? ये काय के राजनीतिक विशेषज्ञ हैं? कितना इनका राजनीतिक जीवन है। अशोक सिंह जी, जल्दी से आप अपनी बात कह दीजिए। जी पहले सुनना जल्दी से आप अपनी बात कर लीजिए अशोक सिंह जी, आप अगर अरे सुनिए ना भाई, किसी की पूरी नहीं हो सुनिए मिश्रा जी, मिश्रा जी नहीं, अपर्णा जी कैसे लोगों को बिठा देती है राजनीतिक विश्लेषक, क्या इनका ज्ञान है? इनको जानकारी नहीं है कि पिछले साल जनवरी में राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, क्या बोला था सरकार से। आज सरकार उसी पर खड़ी है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जवाबदेही है। वैक्सीन कोई योगी आदित्यनाथ जी अपने मामा के यहाँ से नहीं लाए हैं, आम जनता की गाड़ी कमाई से, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो गांव में बैठा है। पंचायत चुनाव किसने कराए? अशोक सिंह ने कराए। आज गांव में महामारी फैल गई है, जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? लोगों की आंखों में आंसू हैं, किसानों की आंखों में आंसू हैं, और सबसे बड़ी बात है जो देश का मजदूर है उसकी आंखों में आंसू है। हम सियासत करने नहीं आए, हम देश के प्रधानमंत्री के भी साथ खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़े, मगर सच ईमानदारी से स्वीकार तो करिए, कम से कम आम आदमी को वैक्सीन कब मिल पाएगी? सवाल यह है, लोगों की जानें जा रही हैं, जवाबदेही होनी चाहिए और जिम्मेदारी होनी चाहिए। अभिषेक सोम जी, या कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहे, हीरो वाजपेयी जी सीनियर प्रवक्ता हैं। में लिखा है क्या? अरे ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, आप दोनों ही शांत हो जाइए, आप दोनों ही शांत हो जाइए। अभिषेक सोम जी, अरे सुन लीजिए, अरे नौटंकी का देखिए अपर्णा जी, ये भारतीय जनता पार्टी एक नौटंकीबाज पार्टी है और इनके जितने भी नेता हैं आज वो ग्राउंड से गायब हैं, अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। जनता मर रही है। उत्तर प्रदेश में ना कोई दवाई है, ना कोई टेस्ट है, ना किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी है। ये प्रदेश आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि इसका कोई इसको चलाने वाला नहीं है, और ये आज अपना राजनीतिक एजेंडा थोपने के लिए सैफई जाते हैं। तो बिना चले महामारी खत्म हो रही है। इलाज हो रहा है लोगों का। एक मिनट दीजिए मुझे, बिना सरकार के चल रहा है उत्तर प्रदेश। एक मिनट आप जवाब देंगे अपना, एक मिनट सुन लीजिए मुझे। अभिषेक सोम जी बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई? बिना सरकार के उत्तर प्रदेश चल रहा है। अभिषेक जी आप बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई? समाजवाद को परिभाषित कर रहे हैं। हम तो वैक्सीन लगवा लेंगे, अगर अच्छा आप लगवा लेंगे। वैक्सीन आएगी हम उसको 2022 का इंतजार तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल लगवाएंगे। 2022 का इंतजार तो नहीं कर रहे आप? वैक्सीन है ही नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जब फ्री होगी 2022 में हम फ्री करवाएंगे। देखिए बिल्कुल हम कराएंगे, क्योंकि ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे। अपर्णा जी इनके पास वैक्सीन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। इनकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों की जान गई है, और ये टीवी पर बैठ के नौटंकी कर रहे हैं। इनके नेता नौटंकीबाज है। अमेठी के अंदर जनता मर रही है, कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है स्मृति ईरानी? बताइए आप, क्या जब से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको दिखाई नहीं देती है? केंद्रीय मंत्री पर एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोप तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी लगे थे, आपके संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर मुकदमा चल रहा है। देखिए कांग्रेस तो इस पर बोलिए, महिला आयोग में सदस्य बनाने के लिए आपके मंत्री पे 3-3 मुकदमे लगा दिए गए। केस चल रहा है। अमेठी की जनता आपका इंतजार कर रही है, अमेठी की जनता आपका इंतजार कर रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता से जो आप लोगों ने छल किया है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं कर पाएगी। देशद्रोही लोग हैं आप,
इटावा मंत्री कन्नौज से आगे आप देख ही नहीं पाते थे। अच्छा हुआ कि अभी आप अमेठी तक पहुंचे। अमेठी तक की चिंता तो होनी शुरू हुई जब जनता ने नकार दिया, तब आपको 75 जिले देखने शुरू हुए। उसके पहले तो 3 ही जिले में आप डांस कर रहे थे। अरे देखिए, नौटंकी करना बंद करिए। नौटंकी बात, अरे नौटंकी तो आप सफाई में करवा चुके, पूरा देश देख चुका है। आज भी उत्तर प्रदेश पूरा देश देख चुका आपकी नौटंकी कि एक परिवार को दिखाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। और अब से कि एक परिवार की जातिकारिता मत करिए। परिवार की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा नीचा दिखाने में आप लोग लगे हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट तारीफ कर रहा है, बॉम्बे का WHO तारीफ कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की। आपको नहीं दिखेगा, आप पर चश्मा चढ़ा हुआ विपक्ष का। हाँ, केवल आपको बुराई करने के अलावा, जनता को गुमराह करने के अलावा समाजवादी पार्टी के बारे में अरे जमीन पे सलाह। आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों ही बात करते दोनों को शांत कराइए भाई, ये डिबेट की संस्कृति थोड़ी है। विपक्ष में बैठकर हीरो भाई आलोचना ही करना शांत, एक अधिकार हो जाता है, यही एक काम रह जाता है। एक मिनट शांत रहिए अभिषेक जी। हीरो देखिए, अपर्णा जी, विपक्ष की सार्थक भूमिका होती है। हमारे नेता भूमिका कब नजर आएगी? लोहिया के आदर्शों पर चलते हो। अब मैं बता रहा हूं ना, आप सुनेंगी तब तो। हमने क्या किया, टीके खुद लगवाए, शिवपाल जी ने टीका लगवाया सार्वजनिक रूप से, और ट्विटर पर और पर्चों द्वारा चिट्ठी लिखकर, चिट्ठियां गश्ती चिट्ठी बांटी जा रही है और सबसे अपील की कि टीके लगवाइए। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि एहतियात बरतते हुए लॉकडाउन का आप पीपल लगाइए, वो पेड़ लगाइए जिनसे ऑक्सीजन भारी मात्रा में उत्सर्जित होती है, निर्मित होती है। हमने कहा कि एहतियात बरतते हुए जो भी पड़ोस में साथी गरीब है उसको भोजन दीजिए। और डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सरकार को घेरना विपक्ष का लोक कर्तव्य है। ये सही है, सरकार जहां अच्छा काम करेगी हम उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन सरकार को घेरने का जो राजनीतिक अधिकार हमारा है, जो अधिकार से ज्यादा हमारा कर्तव्य है, उन सत्याग्रहों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। हीरो वाजपेयी जी की सरकार काम कर रही है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन काम जितना होना चाहिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, उतना नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है इसका आप देखिए, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ी मूर्ति, इनसे अच्छा होता कि ख्वाब ये देखे गए होते कि सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जाए। ऑक्सीजन की कमी है, यह तो संसदीय रिपोर्ट ने एक प्रस्तुत कर दी थी आज से 3 साल पहले। मैं संवैधानिक अध्ययन संस्थान का सदस्य हूं और मेरा तो मुकदमा चल रहा है इन सुब्रमण्यम स्वामी जी से, लेकिन उन्होंने ही यह रिपोर्ट दी थी और खुल के मांग किया था कि ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। उसी समय ऑक्सीजन प्लांट बना दिए होते। सबसे बड़ा संसद भवन तो कभी भी हम बना लेंगे, अमृत महोत्सव 75 के बाद भी अगर चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय गणराज्य के जो लोग आज अकाल कवलित हो रहे हैं, उनका क्या? तो जरूरत यह है कि शिक्षा और चिकित्सा पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद विकास के नाम पर अनाप शनाप जो आप करते सबसे बड़ी मूर्ति ज्यादा जरूरी था या सबसे बड़ा प्राणवायु का प्लांट? हमने कहा योगी जी को सफाई आए, उनका स्वागत है, लेकिन आए तो ऑक्सीजन प्लांट जो दूसरा बंद पड़ा है उसे भी चालू करवा दिए होते। वहां के ये कौन मूर्ख व्यक्ति बोल रहा है से ऑक्सीजन प्लांट बनना आतंकवाद का प्रतीक है? ये कौन अनपढ़ गंवार को आपने बैठा दिया है भाई? मेरे कम से कम जिसे बैठाया करिए उसका देखिए, इसका आतंकवाद से क्या संबंध में शामिल सभी लोग सम्माननीय हैं, रिस्पेक्टेबल है, तो आप एक दूसरे पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। हीरो वाजपेयी जी, आप तो सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आज आपको मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ गया है? आप इस तरह की आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। अरे जिस वजह से आपको सत्ता से हटाए गए जनता के द्वारा, वो आदर्श आप 5 नहीं बैठे टेलीविजन पर। अरे छोड़िए सत्ता है, लाशें गिर रही है, सत्ता देखेंगे। आप देखिए जनता को बचाइए। आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सरकार बना लीजिए। सीएम योगी पहुंचे सैफई और सैफई में बिना कुछ नाम लिए बहुत कुछ कह दिया। अब इसके सियासी मायने आज से निकलना शुरू हो गए हैं और यकीन मानिए 2022 तक इसके सियासी मायने निकाले जाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ महाबहस में इतना ही। आगे तेज रफ्तार खबरों के लिए रुक करते